Pakistan's devastating floods have now sparked a political storm in Islamabad. In the National Assembly, Defence Minister Khwaja Mohammad Asif described the devastation as a man-made disaster, blaming unchecked encroachment on riverbeds and absence of local governments for worsening the tragedy. He called for urgent reforms, including the construction of a small dam and reservoirs, and a comprehensive local government system to better manage future disaster. कहा जाता है ये कुदरती आफत है या आफात है, या एक मुझे शेर याद आ रहा है, गलत ना पढ़ूं, इसका अहमद नदीम कासमी का, कि ज़ालिमों की अजब मंतक है आसमानों से वबाल आते हैं। ज़ालिमों की अजब मंतक है कि आसमानों से वबाल आते हैं, अपने अमाल का सारा बोझ अल्लाह पे डाल आते हैं। ये हमारे अमाल हैं कि इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी जो है हम उसको फेस कर रहे हैं। इसमें कतई तौर पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर इसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। दिस इज़ ए मैन मेड डिज़ास्टर। अगर क्लाइमेट चेंज आई है, जिस तरह मेरे भाई नवीद कमर साहब कह रहे थे, तो क्लाइमेट चेंज जो है हमारी अमाल की वजह से आई है, चाहे वो दुनिया के किसी और हिस्से में आई है या पाकिस्तान में आई है या यहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट करने लग पड़े हैं। तो चलें हम हमारी पाकिस्तानियों की जो है अमाल की वजह से नहीं, तो किसी और जगह पे इंसान जो बैठे हुए हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से आई है। But his remarks triggered sharp criticism from within his own cabinet. Railways Minister Hanif Abbasi accused Asif of unfairly attacking institutions and bureaucracy, and even suggested the Defence Minister resign if he wanted to make opposition-style speeches for publicity. लेकिन मैं एक तवज्जो आपकी इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मैं खुद हुकूमती कैबिनेट का हिस्सा हूँ, कि हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है, तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। ये बातें अपोजिशन वाली हुकूमती बेंचों में जेब नहीं देती। Meanwhile, opposition PTI boycotted the session, staging a parallel public assembly outside Parliament House to protest political victimization. Party leaders Azad Kaisar and Minister Gohar Ali Khan said the decision to resign from standing committees was final and endorsed by jailed party leader Imran Khan. हमने तो देखो बावजूद इसके कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, बावजूद इसके कि हमें स्पेस नहीं मिली, बावजूद इसके कि हमारी आवाज को म्यूट किया गया, हम सिस्टम का हिस्सा रहे, हम पार्लियामान में आए, हमने प्राउड फील किया कि हम पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्पीकर को भी कहा कि आप हमें हमारी आवाज को म्यूट न करें, आप एक्शन लें, हमारे जो स्पीचेस है उसको वो ना कर डिलीट ना करें, आप करें, लेकिन क्या करें जी, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। सो इट्स द ओनली प्लेस कि जी पार्लियामेंट के इस गेट पे साथ ही हम खड़े हो। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात हो चुकी है सर, पहले भी आप लोगों को बाहर नहीं जाने दिया गया था और एहतजाज। हम बाहर नहीं जा रहे, हम इधर ही करेंगे। पुलिस की नफरी ये क्यों तैनात करते हैं, इनको अपने आप को पता है, ये इनसिक्योर हमेशा फील करते हैं, अपने लिए बाहर उन्हें तैनाती की है। हमने यहाँ खड़े होकर के जिस तरह लास्ट सेशन में हम थे, हम ऐसे ही वो करेंगे, यहाँ ही खड़े होंगे और फिर प्रेस टॉक करेंगे। बात दरअसल ये कि हम तो नहीं चाह रहे थे कि हम यहाँ असेंबली लगा, लेकिन यहाँ के अलावा हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं रहा। आपने आवाज तो दबाए रखा, आपने तो स्पीच डिलीट रखी, आपने तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को, आपने जो हमारे दो सियासी उमरेन थे, आपने तो उनको डिस्क्वालीफाई करवाया, आपने तो उनको निकाल दिया। पार्लियामेंट में हमारे पहले कुछ रोका नहीं आपने। स्पीकर साहब तो कहते हैं आप इस्तीफे वापस ले लें, वो मशवरा दे रहे हैं। सर स्पीकर साहब मशवरा दे रहे हैं, उनका मशवरा थैंक्स टू हिम अगर वो कर रहे हैं, लेकिन बात दरअसल है कि अभी हमने फैसला किया हुआ, खान साहब की डायरेक्शन है, इस्तीफे फिलहाल हम वापस नहीं। PTI also refused to attend a scheduled briefing by the National Disaster Management Authority. While the political blame game intensifies, on the ground the situation is dire. Authorities carried out controlled breaches at embankments near Head Sidnai and Muhammad Wala on September 2nd to protect vital irrigation structures as rivers Ravi and Chenab reach critical flood gauges. Entire villages in Multan, Khanawal and Muzaffargarh are bracing for submersion, with officials warning that when flood waters coverage at Panjnad
over 900,000 cusics could flow into Sindh, triggering what experts call a super flood. In Punjab alone, more than 2.4 million people and 700,000 livestock have been displaced. Nearly 1 million residents have been evacuated to relief camps, though locals in Jhang accuse authorities of mismanaging breaches to protect influential landowners, charges officials deny. Meanwhile, the NDMA has warned that flood peaks are expected at Panjshir before waters flow south to Sindh by September 6th. With monsoon rains forecast to continue, Pakistan faces not just an environmental and humanitarian disaster but also a moment of political reckoning over how governance failures and climate change are turning natural floods into national catastrophes.